अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक इवन फर्स्ट क्लास होंगे। ये वीडियो खास तौर पे आपके लिए है बिकॉज आजकल मैं देख रही हूँ कि कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा एक्टिव हुए में आप लोग, तो जवाब देना तो मेरा बनता ही है। मैं मुस्लिम लीग नून के बारे में बोलूँ तो आपको मसला है, मैं बेनजीर भुट्टो के बारे में बोलूँ तो आप लोगों को मसला है, मैं बिलावल भुट्टो के बारे में बोलूँ तो आप लोगों को मसला है, मैं आसिफ अली जरदारी के बारे में बोलूँ तो आप लोगों को मसला है, मैं अगर फौज के बारे में बोल रही हूँ तो आपका क्या जाता है। ठीक है, मसाइल इतने बढ़ चुके हैं आप लोगों के कि आपको खुद नहीं समझ आ रही कि आपको किस चीज से मसला और किस चीज से मसला नहीं है। तो मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि जब तक आप लोग खामोश नहीं होंगे घटिया प्रोपेगेंडा करने से, तब तक मैं बोलती रहूंगी बिकॉज मेरी आदत है बोलना और हक और सच पर बोलना। ठीक है, बिकॉज मैं सर्च करके बोलती हूँ, मैं सर्वे करके बोलती हूँ। ठीक है, और आप लोग का बोलना बस ये होता है इधर से सुना, इधर से आप लोगों ने निकलने से पहले ही बोल दिया। ठीक है, आप लोग सुनी सुनाई बातों पर आते हैं, हम लोग अमल करते हैं। तो मैं फौज के बारे में क्यों बोलती हूँ मैं आपको बताती हूँ कि पाक फौज जो है ना वो एक अदारा नहीं है, वो एक फैमिली है। फैमिली का मतलब जानते हैं आप? फैमिली का मतलब होता है कोई खुशी हो कोई गमी हो, आप शाना बशाना एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। ठीक है, ना कि आप लोग जब खुशी का मौका आए तब धमाले डालेंगे और जब गम का मौका आए तब आप लोग अपना फसाद लेकर बैठ जाएंगे। ठीक है, जिस तरह से अभी आप लोग लेकर बैठे हुए हैं। तो ये इंतशार जो है ना वो पिलाना छोड़ दें। पाक फौज हमेशा एक दूसरे के साथ खड़ी होती है, खुशी गमी में भी और हर हाल में। चाहे वो बॉर्डर पर खड़े हैं हमारी हिफाजत के लिए, बेशक वो छोटी बड़ी जंगों में हमारे लिए कुर्बानियां दे रहे हैं, बेशक वो कहीं पर भी हैं, हमारी हिफाजत के लिए वो लोग हमेशा 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 खड़े हैं और हमेशा हमारी हिफाजत करते रहेंगे। इवन कि आप लोग ये देखें कि जितने भी हमारे शोहदा हैं शहीद होने के बाद उनके फैमिलीज को कितना प्रोटोकॉल दिया जाता है। और प्रोटोकॉल में अगर आप देखें तो इस तरह का प्रोटोकॉल होता है जैसे किसी बादशाह का हो, किसी अफसर का हो। ठीक है, पाक फौज का कोई मुलाजिम अगर शहीद होता है तो उसको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जाता है, उसकी फैमिली को, उसके बच्चों की परवरिश की जाती है, उनकी तालीम को देखा जाता है, उनके घर के अखराजात को देखा जाता है, बिकॉज उन्होंने अपना बेटा बाप भाई जो है वो शहीद होने के लिए भेजा था बॉर्डर पर। ठीक है, उसने हमारे लिए कुर्बानी दी है, किसी और के लिए नहीं। अगर आप लोग देखते हैं ना कि बॉर्डर्स पर खड़े हुए हैं और हम लोग को कोई फिक्र नहीं है कि हम लोग घर सो रहे हैं आराम से, और हम लोग बस एक बार डर जाते हैं, हो जंग होने वाली है, हो अब क्या होगा, अम्मी मुझे बचा लेना, अब्बू मुझे बचा लेना। मतलब जंग के नाम से ही हम लोग के जो है तराह निकल जाते हैं। तराह समझते हैं ना आप, पंजाबी में किसको कहते हैं, तराह, वो निकल जाते हैं। तो ये पाक फौज है जिसके दम पर हम बैठे हुए हैं, मगर हम लोग को ये अकल नहीं है ना। हम लोगों ने तालीम हासिल कर ली मगर तालीम को सीखा नहीं। कोई भी चीज जो है उसको पहले समझते हैं, सुनते हैं, समझने के बाद उसको सीखते हैं, सीखने के बाद उसको अमल करते हैं। मगर हमने तालीम हासिल की है, मानती हूँ भाई पाकिस्तान तरीके इंसाफ के साथ जो है बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, मगर तालीम हासिल करने के बाद हमने अमल नहीं किया। इस वजह से हम लोग कुछ भी जहालत के तौर पर बकते रहते हैं। अगर यहीं पर बात आती है कि अगर आप देखें, खैर मैं प्रोटोकॉल की बात कर रही थी, तो प्रोटोकॉल यहाँ पर पाक फौज के शोहदा को जो दिया जाता है, आप इंडिया में देख लें जो हमारा मुखालिफ मुल्क है। ठीक है, इंडिया में शहीद होने के बाद उनके जो वर्सा हैं वो सड़कों पर एहतजाज कर रहे होते हैं अपने हकूक के लिए। हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, जिसने अपना बाप भाई बेटा जो है शहीद होने के लिए भिजवा दिया बिला किसी खौफ के हमारी हिफाजत के लिए, तो वो क्यों ऐसे करेगा। किसी भी मुल्क में आप चले जाएं, पाक फौज की इज्जत जो है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तानी फौज सबसे ज्यादा शाना बशाना खड़ी होती है। पाकिस्तानी फौज सबसे ज्यादा आगे बढ़ती है अपनी कुर्बानियां देने के लिए। ठीक है, और आप लोग उन्हीं के बारे में गैर कमेंट्स करते हैं। खैर यहाँ पर बात आती है इस चीज की कि दहशतगर्दी से पाकिस्तान को रखा हुआ है पाक फौज ने। ठीक है, आप लोगों से तो सियासत सही तरीके से नहीं होती है, आप लोगों से तो ये मामला नहीं अभी तक हल हो पाए कि महंगाई को किस तरह कंट्रोल किया जाए। आप लोगों से तो अभी तक ये मामला हल नहीं हो सके कि पाकिस्तान को कर्जे से किस तरह निकाला जाए। आप लोग तो मजीद कर्जे लेते हैं और बाद में IMF के साथ जो आप मुआहदे करते हैं उस पर भी यूटर्न ले लेते हैं। यूटर्न लेने का बड़ा ही शौक है आप लोगों को। खैर यहाँ पर इसी चीज की अगर बात करते हैं तो आप लोगों के पास तो उन सवालों के जवाब भी नहीं है जो सवाल हमारे आम शहरी करते हैं आप लोगों से। वहां पे आपकी बोलती बंद हो जाती है। आप लोगों को प्राइवेट रूम्स में बैठकर मीडिया से मिलना है, आपको प्राइवेट रूम से बैठकर सोशल वर्कर से मिलना है। आप सबके सामने खुलेआम क्यों नहीं आते हैं, आप उनको खुलेआम जवाब क्यों नहीं देते हैं। इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं, इस तरह मुल्क नहीं चलते हैं। सियासत आपसे होती नहीं है। अपनी गंदी करतूतों, अपनी घटिया करतूतों को छुपाने के लिए आप पाक फौज पर उंगली उठाने के लिए आते हैं। मैंने कहा ना, मैं तब तक बोलूंगी जब तक मैं हक पर हूं। ठीक है, जब मुझे लगेगा कि मैं हक पर नहीं हूं मैं नहीं बोलूंगी। ठीक है, यहाँ पर यह बात आती है कि आपको किसी भी बात पे बोलने के लिए पहले रिसर्च करनी चाहिए। ठीक है,
मगर हम नहीं करते। अपने प्रोपेगेंडास को, अपनी चालाकियों को छुपाने के लिए हम पाक फौज को गंदा करना शुरू कर देते हैं और बहुत से मामलात जो हैं उनको देखना शुरू कर देते हैं। भाई यहाँ पर ये सब नहीं चलेगा। अपना मंजन बेचने के लिए किसी और के ऊपर गंद मत उछालें। ये प्रोपेगेंडास जो हैं किसी और जगह जाकर उछालें आप लोग। आप समझते हैं कि हम मीडिया में सुर्खियों में रहने के लिए, गैर मुमालिक में सुर्खियों में रहने के लिए, क्योंकि आपको अपने मुल्क का तो कोई मीडिया पूछता नहीं है। अपना सोशल मीडिया का बंदा आपने हायर किया हुआ है और उस बंदे को आपने कहा है कि मैं ऐसे बैठूं तो इधर से शॉट लेना, मैं ऐसे बैठूं तो इधर से शॉट लेना, और जब मैं निवाला मुंह में डाल रहा हूं तो फ्रंट का शॉट लेना। पता नहीं कितने बंदे आपने कैमरामैन हायर किए हुए, कितने आपने सोशल एक्टिविस्ट हायर किए हुए हैं कि भाई मुझे कैप्चर करो। मेन स्क्रीन मीडिया तो आपको पूछता नहीं। तो आपकी कोशिश यही होती है कि कोई गैर मुमालिक का जो मीडिया है वो उनकी सुर्खियों में हम रहें। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानी कौम जो है पाक फौज से मोहब्बत करती थी, पाक फौज से मोहब्बत करती है, पाक फौज से मोहब्बत करती रहेगी, और ये ऐसा ही चलता रहेगा। मेरी वीडियो कट हो गई थी, बैठ खैर जो भी है। सो आप लोग जो है ना ये गंदे घटिया प्रोपेगेंडास करना छोड़ दें और अपनी सियासत को चमकाने के लिए हमारी पाक फौज का नाम गंदा मत करें। और अगर आप लोगों ने अभी भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कुछ बक 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 करनी है तो हाजिर है, मैंने ऑफ नहीं किया कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।